हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी 10वीं के बाद जिन्होंने अभी बायोलॉजी लिया है और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं या अपना करियर हेल्थ सेक्टर के अंदर बनाना चाहते हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि अभी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे MBBS हो, बी फार्मेसी हो, BSc नर्सिंग हो या कोई भी पैरामेडिकल कोर्स हो। और ये सभी लोग जो होंगे वो हेल्थ सेक्टर में अपनी सेवाएं देंगे। तो आज की वीडियो का विषय यही रहेगा कि क्या अपने करियर के लिए क्या हेल्थ सेक्टर जो है वो सेफ़ है, इसके अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर अगर हम जॉब करेंगे तो काफ़ी सेफ सेक्टर है, यहाँ पर हमको कभी भी बेरोज़गारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर जॉब हमेशा मिलेगी और इसमें हम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकेंगे। बट यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है जो कि खासकर जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए कोर्सेज होते हैं और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, इन कोर्सेज को करते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं वहाँ पर जॉब की गारंटी होती है। और ये बात सही भी है क्योंकि दुनिया में लोग किसी भी कार के बिना रह सकते हैं, मोबाइल के बिना रह सकते हैं, सभी चीज़ों के बिना रह सकते हैं, बट दवाइयों के बिना नहीं रह सकते हैं, अस्पतालों के बिना नहीं रह सकते हैं। इस सेक्टर के अंदर हमेशा ही कभी भी मंदी नहीं आ सकती है। लोग बीमार होते रहेंगे, दवाइयाँ खाते रहेंगे, अपना इलाज कराते रहेंगे। मतलब हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए जो सेक्टर होगा वहाँ पर कभी भी जॉब की कमी नहीं होने वाली है, ना यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। और यही चीज़ सोच के कई बच्चे जो होते हैं वो इस सेक्टर के अंदर आते हैं और इससे जुड़े हुए कोर्सेज करते हैं, चाहे वो MBBS हो, बी फार्मा हो, BSc नर्सिंग हो या कोई भी पैरामेडिकल कोर्स हो। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चे इससे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पाते हैं और जिसकी वजह से उनको बेरोज़गारी का ही नहीं, घर पे बैठना ही पड़ जाता है और उनको लाइन ही चेंज करनी पड़ती है क्योंकि वो इस सेक्टर के लायक ही नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आप रिलेट करने वाले हैं या डील करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ से। अगर आप प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे, प्रॉपर वे में नॉलेज नहीं लेंगे, अपनी स्किल डेवलप नहीं करेंगे, या केवल डिग्री के बल पे आप इस वर्क प्लेस पे आ जाएंगे और वहाँ पर आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या आपकी गलती की वजह से किसी की जान चली जाती है या किसी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको वो सेक्टर फिर छोड़ना ही पड़ेगा, आपको घर बैठना पड़ेगा या अपनी लाइन ही चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेट करता है। देखिए, अगर एक इंजीनियर गलत घर बना देता है, गलत मोबाइल बना देता है, गलत कार बना देता है, तो उसको तोड़ के फिर से सही किया जा सकता है। बट अगर कोई डॉक्टर, कोई फार्मासिस्ट या कोई नर्स किसी पेशेंट को सही तरीके से ट्रीट नहीं करेगी तो और उस वजह से अगर उसकी जान चली जाती है तो वो कभी वापस नहीं आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सेक्टर होता है कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होता है, इसके अंदर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसके अंदर कितने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, तो जब तक आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपनी डिग्री को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इस सेक्टर के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे और अब इन चैलेंजेस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप इस सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन सेक्टर से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस को भी समझना होगा। इसीलिए जब भी मैं किसी भी स्कूल के अंदर विजिट करता हूँ या अपना सेमिनार देता हूँ या करियर काउंसलिंग करता हूँ, तो खासकर जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं जिन्होंने 10वीं के बाद बायोलॉजी लिया होता है और जो अपना करियर जो है वो हेल्थ सेक्टर के अंदर बनाना चाहते हैं, मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी कोर्सेज करें बहुत ही शिद्दत के साथ करें, रोज़ कॉलेज जाएं, प्रॉपर नॉलेज और स्किल को डेवलप करें, प्रैक्टिकल सही तरीके से परफॉर्म करें, क्लासेस अटेंड करें और नॉलेज और स्किल प्रॉपर वे में डेवलप करें। मैंने एक चीज़ देखी है कि कई बार स्टूडेंट जो होते हैं वो कम फीस की वजह से या मैं अपना घर ना छोड़ूं इस वजह से आसपास के किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर किसी भी टाइप की फैसिलिटी नहीं होती है, वहाँ ना टीचर्स होते हैं, ना लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पर, और ये बच्चे जो होते हैं वो घर बैठे बैठे ही डिग्री ले लेते हैं। मतलब वो केवल एग्ज़ाम देते हैं, पास हो जाते हैं और डिग्री ले लेते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है कि जब वो हेल्थ सेक्टर से जब जाते हैं, खासकर ये चीज़ देखी है मैंने नर्सिंग सेक्टर के अंदर, जी हाँ, जो BSc नर्सिंग करते हैं उनके अंदर देखा है कि जैसे ही वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ ना उनको ना नॉलेज होता है ना स्किल होती है, तो वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं डर के मारे। क्योंकि ना उनको इंजेक्शन लगाना आता है, ना बोतल चढ़ाना आता है, ना उनको ब्लड प्रेशर लेना आता है। वो पेशेंट को सही तरीके से ट्रीट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत गालियाँ सुननी पड़ती हैं और नौकरी से उनको निकाल दिया जाता है। तो खासकर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूट से करें जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ हों, सारे इक्विपमेंट्स हों, जो आपको प्रॉपर वे में ट्रेन कर पाएँ, प्रॉपर नॉलेज दे पाएँ, जिससे जब आप डिग्री लेके अपनी जॉब में जाएँ तो आप वहाँ पर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। बट अगर आप
और ये चीज़ आपको कब याद रखनी है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएं तब। तो आपको किसी भी ऐसे वैसे कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना है, प्रॉपर वे में कॉलेज को चेक कीजिए। यहाँ पर साथ ही साथ आपको जब भी आप इस जॉब के अंदर जाएं, देखिए अब मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट के लिए जो कि ये डिग्री पास आउट कर चुके हैं और अब अपने वर्क प्लेस पे जाने वाले हैं। यहाँ पर जब आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो उसकी प्रॉपर वे में रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को समझना है। कभी भी पेशेंट के साथ आपको कोई गाली गलौज नहीं करना है, ना ही उसके साथ किसी भी टाइप की हॉट टॉक करनी है, ना ही उसके साथ किसी टाइप की पर्सनल रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको रिस्पेक्ट करें, किसी भी टाइप आपको अपनी सीमाएं समझनी होगी, किसी भी टाइप का पर्सनल रिलेशन उनके साथ ना बनाएं, ना अपनी पर्सनल बातें उनके साथ डिस्कस करें। और अगर वो भी अपनी पर्सनल बातें आपको बता रहे हों तो उस पर ध्यान ना दें और आप चाहें तो उस जगह से चली जाएँ, उनको रोक दें, या आप चाहें तो टॉपिक बदल सकते हैं बात का, ठीक है। मत आपको उनसे किसी भी टाइप का पर्सनल रिलेशन नहीं बनाना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि खासकर हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई कि आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में आज रोज़ नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है कि आपको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना आना चाहिए। आप हमेशा सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को मॉडिफाई करते रहेंगे तब तक आपकी ग्रोथ भी होगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। बट जिस दिन आपने अपना मॉडिफिकेशन रोक दिया, नई चीज़ पढ़ना बंद कर दी, नई चीज़ सीखना बंद कर दी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़, इसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। साथ ही साथ जितने भी हमारा जो हेल्थ सेक्टर होता है, ये पूरा का पूरा जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो कंप्यूटर के थ्रू भी होता है और रिटन डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन करना आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। और इसकी ट्रेनिंग दी जाती है जब आप कॉलेज के अंदर अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि स्टूडेंट जितनी अच्छी प्रैक्टिकल फाइल अगर बनाते हैं तो वही स्टूडेंट जब इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी वर्क सेक्टर के अंदर जाता है तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा बनाता है। बट अगर वो कॉलेज के अंदर सही तरीके से प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाता है तो वही चीज़ फिर वो अपने वर्क प्लेस पे भी दिखाता है। तो इसकी ट्रेनिंग आपको मिलेगी जब आप कॉलेज के अंदर रहें और अपने प्रैक्टिकल फाइल्स बनाएं। तो जितना सुंदर आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, जितना सिस्टमेटिक वे में बनाएंगे, तो वही प्रैक्टिस आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी काम आने वाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल बहुत अच्छे से बनाएं, उसके ऊपर काम करें, जिससे कि ये जो आदत होगी ना, ये आपको आगे काफ़ी काम आएगी। साथ ही साथ जितने भी हेल्थ सेक्टर्स होते हैं ये प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, SOPs को फॉलो करते हैं, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्रीज हों, हॉस्पिटल्स हों, ये सभी लोग SOPs को फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपको अपने मन के मुताबिक काम नहीं करना है, जो चीज़ आपको बताई गई है वही आपको करनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रॉपर SOPs को फॉलो करना है, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कोशिश करें तो इन प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइन को पहले से पढ़ लें। जैसे फार्मा इंडस्ट्री में हम CGMP को फॉलो करते हैं, ICH को फॉलो करते हैं, GLP को फॉलो करते हैं, GMP को फॉलो करते हैं, तो आप इसको पढ़ें, इसका प्रॉपर नॉलेज लें। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा हेल्थ सेक्टर है ये प्रॉपर वे में प्रोफेशनल हो चुका है। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल वे क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, इसके लिए प्रॉपर सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है और उसकी तरीके से आपको प्रोफेशनल बनाया जाता है। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब आप इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी चीज़ों की ट्रेनिंग और सेमिनार दिए जाएंगे। बट अगर आप कॉलेज में रहते ही प्रोफेशनलिज्म सीख जाते हैं तो आगे चल के आपको काफ़ी ये चीज़ काम आने वाली है। तो प्रोफेशनलिज्म ज़रूर सीखिए, खासकर वो स्टूडेंट जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने जा रहे हैं। और आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। चाहे आपने कोई भी एक्शन लिया हो या कोई भी निर्णय लिया हो और उस एक्शन, निर्णय या डिसीजन की वजह से अगर कोई भी परिणाम आपके सामने आए हुए हों, चाहे वो सही हुए आए हों या गलत आए हों, उन दोनों को स्वीकार करना आपको आना चाहिए। आपको मतलब कहने का मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लें, कभी भी भागे नहीं। अगर आप हर चीज़ से भागना स्टार्ट कर देंगे, खासकर हेल्थ सेक्टर के अंदर, तो आप अपने अंदर कभी भी सुधार नहीं ला पाएंगे। इसीलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में जब आप काम करेंगे तो कई बार आपके सामने ऐसी कंडीशंस आएंगी कि आपके काम की वजह से, आपके लिए गए डिसीजंस की वजह से कई बार आप फंस भी सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप फेस कीजिए, क्योंकि जब आप उसको फेस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप उससे कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि जब अगली बार जब ये चीज़ें आपके सामने आएंगी तब आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए आपके डिसीजन से रिलेटेड। देखिए, ज़्यादातर मैंने देखा है कि
जब चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं तब आप ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जी हाँ सर मैंने किया था, ये क्रेडिट मेरा है। बट जब चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं, तब आप दूसरों के ऊपर चीज़ें डालते हैं। तो ये एक लीडर की बिल्कुल भी निशानी नहीं होती है अगर आप आगे चल के लीड करना चाहते हैं। लीडर हमेशा चाहे चीज़ें सही हुई हो या गलत हुई हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसको फेस करता है। तो ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए और ये चीज़ें आप कॉलेज से ही डेवलप कीजिए अपने अंदर। अगर आप डेवलप करेंगे तो आगे चल के ये चीज़ें काफ़ी काम आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ सेक्टर के अंदर। ये चीज़ मैंने काफ़ी लैकिंग देखी है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी और हॉस्पिटल्स के अंदर भी, कि जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियोस और बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप सजेशन दे सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूँ ही बने रहिए मेरे साथ।